चलिए एक्सिस बैंक के ऊपर रुख कर लेते हैं। आशीष, यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आपने नंबर्स देखे होंगे, मुनाफा 1915 तो हमारी उम्मीद पे सटीक पड़ता हुआ। एसेट क्वालिटी में मेरे ख्याल से सबकी नजर थी 1.38% जीएनपीए, मेरे ख्याल से बीते क्वार्टर के मुकाबले तो एकदम फ्लैटिश ही रुझान है, कोई दिक्कत वहां पे नजर नहीं आ रही। आपने नंबर्स की डिटेल्स को एनालाइज करा, नंबर्स को कैसे देख रहे हैं या फिर कुछ दिक्कतें हैं क्लोजेट्स के अंदर? एक्चुअली जैसा आपने बताया मोरलेस एग्जैक्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बॉटम लाइन भी है और ग्रॉस एनपीए भी मेंटेन किया है इस एनवायरमेंट में, सो दीज आर पॉजिटिव। नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आया है, शायद जो बेस रेट कट का इम्पैक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा एनआईएम पे शायद इम्पैक्ट हुआ होगा। हमने अराउंड 4.75% एनआईएम एक्सपेक्ट किया था, तो ये वेट करेंगे कि क्या एनआईएम डिलीवर किया है बैंक ने। तो नेट इंटरेस्ट इनकम स्लाइटली लोअर है। बाकी और भी जो डिटेल्स हैं जैसे स्लिपेजेस और फी इनकम, उसकी भी हम वेट करेंगे कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बट प्योरली लुकिंग एट बॉटम लाइन, आई थिंक नंबर्स मोर और लेस इन लाइन ही लग रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट ने कहा था कि एसेट क्वालिटी जो गाइडेंस है वो मेंटेन करेंगे, ज्यादा हम दिक्कतें नहीं देखने वाले हैं, आप जैसे एनालिस्ट भरोसा रख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिटोरेशन देखने को नहीं मिलेगा? Q1 में जो थोड़ी सी धक्का लगा था उसके बाद एक्चुअली अगर आप देखें तो एनवायरमेंट में अभी भी कंसर्न एरियाज हैं जैसे मेटल वगैरह, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारी एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। मैनेजमेंट का ये गाइडेंस जरूर है कि पिछली बार जो 5600 करोड़ एडिशन किया था उससे कम ही होगा इस बार। क्या वो ये मेंटेन कर सकते हैं, ये काफी क्रिटिकल फैक्टर है स्टॉक के लिए। अगर स्लिपेजेस भी हमने अराउंड 1200-1300 करोड़ की हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर उतने तक आता है तो आई थिंक मोर और लेस मैनेजेबल माना जाएगा। अगर उससे काफी ज्यादा अगर हो तो शायद फिर उससे एक नेगेटिव कंसर्न आ सकता है। परंतु जो आपने ग्रॉस एनपीए नंबर बताया उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडली जो स्लिपेजेस नंबर भी है वो भी मोर और लेस कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और एनआईए का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर 4069 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन थी, 4062 करोड़ रुपीस का है। तो बिल्कुल 16%। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ये नंबर्स दिख रहे हैं। ये बताइए एक्सिस बैंक पर जो जितने नंबर इस समय आए हैं उसको देखकर ये कहना सही होगा कि इनलाइन नंबर्स आए हैं, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं, कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं? जी हाँ, एक्चुअली क्वाइट इनलाइन ही कहा जाएगा। जो नंबर्स आए हैं, जितने नंबर अभी तक बताए आपने, उस पर तो इनलाइन ही कहा। अच्छा, एनआईए ग्रोथ 15% के आसपास, मेरे ख्याल से ऑफ लेट जो एवरेज था वो 20% के आसपास की ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ये बैंक क्लॉक कर रहा था। ये जो 15% के आसपास की इस बार ग्रोथ डिलीवर करी, इसको लेकर कोई चिंता या फिर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था, ये सब मान के चल रहे थे? और आगे का आउटलुक कैसा नजर आता है फिर? जैसे मैंने भी कहा कि कुछ हद तक बेस रेट कट का एक इम्पैक्ट फैक्टर्ड इन था, पर हमने भी बिल्ड किया तो उससे थोड़ा कम आया है। अच्छा, फाइनली ये जो नंबर्स आपने देखे, एक अभी तो बहुत टीवीएस मोटर के नंबर्स भी आ गए। देखिए 116.4 करोड़ रुपए का मुनाफा टीवीएस मोटर ने पेश किया है। तो सुबह से हम देख रहे थे केवल डिश टीवी के नंबर्स आए थे और कोरोमंडल के नंबर्स आए थे, लेकिन आप देखिए पिछले 15 मिनटों में जिस तरह से नंबर्स आने शुरू हुए हैं, टीवीएस मोटर के नंबर पर नजर रखिए, इसके स्टॉक को लाने की कोशिश करेंगे। 116.4 करोड़ रुपए का मुनाफा टीवीएस मोटर ने पेश किया है दूसरी तिमाही में। और आप देखिए ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता, मुझे याद है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के ने भी टू व्हीलर स्पेस में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, और अब नंबर था टीवीएस मोटर का। 4.5% की अच्छी मजबूती यहां पर इस समय देखने को मिल रही है नंबर्स के बाद। आशीष, ओके, नंबर्स पे आऊंगा। वैभव हमारे साथ है शायद, क्विकली कॉल 519 पे स्टॉक चल रहा है, क्या कॉल होगी, क्या रिकमेंडेशन है आपकी इस समय? इसमें हमारी बाय रेटिंग ही है। इट इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स इन प्राइवेट बैंक्स एंड अपसाइड अबव 25%। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। टीवीएस मोटर्स की तरफ लौटते जो हेमंत हाईलाइट करते 2881